बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा है। वहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखे हैं। किसी इक्वेशन को आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है, किसी इक्वेशन को आपने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व किया है, किसी इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया है, और भी आगे मेथड देखे हैं। मुख्तलिफ इक्वेशन को आपने सॉल्व किया है। देखिए बेटा, आपने चैप्टर नंबर 1 में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसमें यूज़ होने वाले वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड करके उनको सोल्यूशन सेट में लिख दिया। ये हर क्वेश्चन का यहाँ एंड होता था। अब जो चैप्टर नंबर 2 है वो वहीं से ही आगे शुरू होता है, जहाँ चैप्टर नंबर 1 के तमाम क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, जहाँ आप सोल्यूशन सेट लिखते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। चैप्टर नंबर 2 वहीं से आगे स्टार्ट होगा। मीन्स कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यूज़ हैं उनको आपने उन इक्वेशन का सोल्यूशन कहा, लेकिन ये चैप्टर उन्हीं वैल्यूज़ को रूट्स कहेगा। वहाँ आप उन वैल्यूज़ को रूट्स कहेंगे। अब आपने सोल्यूशन तो निकाल दिया, वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट में लिख दिया है। वो जिस तरह की भी आई हैं वो आपने लिख दी, सोल्यूशन सेट लिखा और एंड हो गया। लेकिन इस चैप्टर में आपने उनको रूट्स कहना है, और अब गौर करना है कि वो रूट्स किस तरह के हैं, उनकी नेचर कैसी है। ये चैप्टर उन्हीं रूट्स पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हर पार्ट में, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट आपके लिए टोटली न्यू नेम है। डोंट वरी, आपने चैप्टर नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, लाइक ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, आप इस फार्मूले में ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इस इक्वेशन के लिए भी आपने इतने से हिस्से की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके इसमें चूंकि a b और c इस्तेमाल हो रहे हैं, आप इस इक्वेशन में से a b c की वैल्यूज को अलग कर लें। लाइक इस इक्वेशन में a कौन है 2, b इज 3, c इज -1। इन वैल्यूज को अलग कर लिया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको इन शॉर्ट डिस्क भी लिखा जाता है, DISC, डिस्क। अब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने सिंपल इसके अंदर a, b और c की वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस कर देना है। b इज 3 का स्क्वायर, माइनस 4, a इज 2, तो 2 लगा दिया। c की जगह आपने -1 को रिप्लेस किया है। अब 3 का स्क्वायर लेना है, 9 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 टू द 8, 8 1 द 8। अब 9 और 8 को ऐड करेंगे, आंसर 17 आ जाएगा। 17 जो है ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्वेश्चन 1 के जो बाकी 3 पार्ट्स हैं उनमें भी आपने सबके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं। ABC की वैल्यू लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप वैल्यूज पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इधर भी आपको 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं हर पार्ट में, और हर एक के लिए आपने उसके रूट्स की नेचर बतानी है और फिर उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। देखो बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर वो जो उसके रूट्स आते हैं उनकी नेचर कैसे बताई जाती है, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। दैट्स द ओनली पॉसिबल वे विच इज डिस्क्रिमिनेंट। विद द हेल्प ऑफ that with the help of it we can find the nature of the roots of any given quadratic equation। ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स की नेचर बतानी है। मीन्स ये है कि वो कह रहे हैं आप सॉल्व भी ना करें उस इक्वेशन को और बताएं जी सोल्यूशन सेट में जो x की वैल्यूज होंगी वो किस तरह की होंगी। आप कहोगे जी वो तो सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो सोल्यूशन सेट निकालेंगे, फिर वहाँ उनको देख के अंदाज़ा लगाएंगे वो वैल्यूज़ किस तरह की हैं, इक्वल है या नहीं है, रैशनल है या इरैशनल है।
नहीं, अब आपको ये पॉसिबल नहीं रहा ये कि आप एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स की नेचर बता सकें। डिस्क्रिमिनेंट आपकी हेल्प करेगा कि उस इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उसके रूट्स की नेचर बता सकें। पहले आप उस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये इक्वेशन आपको दी हुई है, इसमें से आपने a, b और c की वैल्यूज को लिखा। a is 1, b is -23 एंड c is 120। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो b स्क्वायर माइनस 4ac आएगी। b की वैल्यू -23 आपने यहाँ पुट कर दी, इसका स्क्वायर ले लिया, -4 एज इट इज, a is 1 रिप्लेस किया, c is 120 को रिप्लेस किया। अब माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 और माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 480 आएगा। 529 में से 480 को माइनस करें 49 आंसर। अब यहाँ आपने थोड़ा ठहर जाना है कि इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 49 आई है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है इसको लिख सकते हैं इट इज ग्रेटर देन 0, और साथ साथ ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इसको 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और परफेक्ट स्क्वायर भी होती है किसी नंबर का, तो फिर उस इक्वेशन के रूट्स के मुतालिक क्या स्टेटमेंट देते हैं, हम इसको देखते हुए, इसकी ये दो खसूसियात को देखते हुए कि ये पॉजिटिव भी है डिस्क्रिमिनेंट और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो उसके डिस्क्रिमिनेंट, उसके जो रूट्स की नेचर होगी उस इक्वेशन के, दैट विल बी रैशनल। वो रूट्स जो होंगे, यानी जो x की जो दो वैल्यूज आनी है इसको सॉल्व करने पे, वो दोनों रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। आपने यहाँ पे वजह लिखी है एज दिस, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। सो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। ये स्टेटमेंट आपने लाजमी देनी है, रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। अच्छा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव तो होती लेकिन किसी नंबर का स्क्वायर ना बन सकता होता ये डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर आप कहते रूट्स आर इररैशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ना आ रहा हो, लाइक 48 होता, 47 होता, तो फिर हम कहते हैं रूट्स विल बी इररैशनल एंड अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 ही आ जाए, यानी यहाँ वैल्यू 0 आ जाए सॉल्व करने पे, फिर आप कहते हैं उस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। रियल होंगे यानी रैशनल भी हो सकते हैं या इररैशनल भी हो सकते हैं, बहरहाल दोनों रियल होंगे और इक्वल होंगे। सबसे बड़ी बात, यहाँ तो अनइक्वल कह रहे हैं, वो इक्वल होंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे आप उसको सॉल्व करें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो फिर आप कहते हैं उसके रूट्स जो हैं इक्वेशन के वो इमेजिनरी होंगे, आयोटा वाले। तो ये इसकी भी आपने रूट्स की नेचर बताई है। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देख के ही आपने ये स्टेटमेंट देनी है, इस वैल्यू को देखते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं जी कि अब इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। आपने ये जो स्टेटमेंट दी है कि रूट्स इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ये तस्दीक भी आपने खुद करनी है इसी में। वो वेरिफिकेशन कैसे होगी, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए इसको सॉल्व कर देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, वो इसलिए ये लगा रहे हैं क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं, यही वैल्यू वहाँ रिप्लेस हो जानी है। तो फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज को पुट की है, सिंप्लीफिकेशन की है, तो इसकी वैल्यू सारी की 49 आई हुई है पहले से ही। इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद 49 का स्क्वायर रूट 7 है। अब इसकी दो इक्वेशन बना ली है, 23 + 7/2 एंड 23 - 7/2। अब 23 + 7 इट इज 30/2, ये हो जाएगा 16/2। इसको कैंसिल किया, 2 15 का 30, ये 15 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई। अब आपने तस्दीक कर ली है कि जो x की दो वैल्यूज आई हैं इस इक्वेशन के लिए, यानी जिनको रूट्स कह रहे हैं हम, वो दोनों रैशनल हैं और ये दोनों अनइक्वल भी हैं। इट मींस आपने वो रूट्स की नेचर के मुताबिक स्टेटमेंट सही दी थी डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे और अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्सप्रेशन हमें ये दिया हुआ है और इसके मुताबिक कहता है इसमें अननोन k है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। अब इसके मुताबिक कंडीशन ये दी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है।
जो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ज़ीरो होता है। हम भी क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इस इक्वेशन का, और फिर उसको हम खुद से ज़ीरो के इक्वल लिख के वहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यानी पहले इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए इसमें से ए, बी और सी की वैल्यूज को अलग की है। ए के स्क्वायर है, बी 2 × k + 1 है और सी 4 है। इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की निकालनी है। डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज b² - 4ac। b की वैल्यू रिप्लेस की है -4 एज इट इज, a की वैल्यू को रिप्लेस की है, c की वैल्यू को रिप्लेस की है। अब क्योंकि इसका स्क्वायर खोलना है, पहले 2 का स्क्वायर लेंगे वो 4 हो जाएगा, k + 1 का स्क्वायर फिलहाल वैसे इसको अगले स्टेप में इसको ओपन करेंगे और ये 16k² एज इट इज। अब 4 एज इट k² + 2k + 1, इसका स्क्वायर खोला है, k² + 2k + 1 हो जाएगा, a² + 2ab + b² वाले फार्मूले से, और ये -16² एज इट इज। अब आपने इस अंदर इन तीनों वैल्यूज के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देना है और ये 16k² एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो दो टर्म्स हैं k² वाले, इनका जो सॉल्यूशन आएगा 16k² में से आप +4 माइनस करेंगे, बाकी माइनस का 12k² रह जाएगा, 8k एज इट इज और 4 भी वैसे। अब ये आपके पास आई है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब क्योंकि उसने कहा था कि ये वाला एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम कहेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, फॉर परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है इसको हमने इक्वल टू 0 कर देना है, डिस्क की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है और इसको इक्वल टू 0 करके अब आपने इस एक्सप्रेशन में से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे? मिड टर्म ब्रेक मेथड लगा के इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। मिड टर्म ब्रेक मेथड कैसे आएगा जी? 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये 48 बन रहा है। अब दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 बनना चाहिए और उनको प्लस माइनस करने से 8 आना चाहिए। वो नंबर ये 12 और 4 ही है। तो 12 का साइन पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि 8 में प्लस में चाहिए, 12k का साइन प्लस में और 4k जो है वो माइनस में। इसकी जगह आपने ये दो नंबर लिख दिए, मिड टर्म को ब्रेक कर दिए और ये 4 एज इट इज। अब आपने इन दोनों में से -12k कॉमन लिया है, बाकी k माइनस इसका बाकी k रह जाएगा, इसका -2 कॉमन आएगा, प्लस माइनस बन जाएगा और इसमें से 12k कॉमन ले लिए, इसकी जगह 1 रह जाएगा। इन दो टर्म में से आपने -4 कॉमन लेना है, -4 कॉमन लेने से ये साइन माइनस बन जाएगा, इसका बाकी k रह जाएगा, यहाँ 4 कॉमन ले लिए, बाकी 1 रह जाएगा। k -1 फिर से कॉमन ले लेंगे तो बाकी -12k -4 रह जाएगा। अब k -1 को अलग से 0 के इक्वल लिखा है और -12k -4 को अलग से 0 के इक्वल लिखा है, दरमियान में और लगाया है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इनमें से या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आनी है 1 जाकर प्लस हो जाएगा, पहली वैल्यू k की 1 आएगी। दूसरी वैल्यू के लिए यहाँ से आपने 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, ये +4 हो जाएगा, फिर माइनस को उधर शिफ्ट करना है, माइनस वहाँ चला जाएगा और 12k से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अब 4 को 12 से कैंसिल करेंगे, 4 1 का 4, 4 3 का 12, तो जो k की सेकंड वैल्यू आएगी वो होगी -1/3। क्वेश्चन में भी यही कहा हुआ है कि k की आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी, तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिली हैं, k1 भी और -1/3 भी। अब अगर ये इन दोनों वैल्यूज में से, बल्कि दोनों वैल्यूज को बारी बारी अगर यहाँ k की जगह रिप्लेस कर देते हैं या यहाँ यूज कर लेते हैं तो ये सारा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन 4 में वो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल। देखिए, हमें जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके मुताबिक वो बता रहे हैं हमें कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। हमने अभी अपने इस लेक्चर के स्टार्ट में ये पढ़ा था कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे उसका मतलब ये होगा कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अगर हमें ये बता दें कि इस क्वेश्चन में कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हम उसका ये मतलब समझ लेंगे कि इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के, इस एक्सप्रेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। वैसे अननोन k की वजह से इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा नहीं, लेकिन हम उसको खुद से 0 के इक्वल रख देंगे क्योंकि उसने कहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। सो हमें k की वैल्यू फाइंड
फाइंड करनी है, इस अननोन की k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे और फिर फैक्टराइजेशन करके k की वैल्यू निकालेंगे। हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा एज इट इज। ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, x का जो कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू है। तो यहाँ हमने a, b और c की वैल्यूज को सेपरेट कर ली है। a is equal to 2k minus 1, b is 3k and c is 3। तो क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट के की मदद से ही हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट इट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 3k रिप्लेस कर दी, -4 एज इट इज, a की वैल्यू 2k minus 1 रिप्लेस कर दी और c की वैल्यू 3 रिप्लेस कर दी। इन डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज को रिप्लेस कर दी है। अब 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस ये जो कांस्टेंट नंबर है 4 और 3 इनको पहले मल्टीप्लाई करके 12 बना दिए और ये 2k minus 1 एज इट इज छोड़ दी है। अगले स्टेप में 9k स्क्वायर एज इट इज और -12 को 2k के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और -12 को -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। -12 2k से मल्टीप्लाई होगा तो 24k हो जाएगा और फिर -12 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 हो जाएगा, माइनस +12 हो जाएगा। अब 9k स्क्वायर -24k + 12, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें उसने कहा था कि इस एक्सप्रेशन के या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो हम इस बात का हवाला देंगे यहाँ पे कि एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट शुड बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के इक्वल लिख देना है। हमारे यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है ये आई है 9k स्क्वायर -24k + 12। डिस्क्रिमिनेंट की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इसकी 3 टर्म है जहां से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करना है? आप इस मेथड से पहले से अवेयर हैं कि इस पर अगर मिड टर्म ब्रेक मेथड लगा दें तो ये फैक्टराइज आसानी से हो जाता है, इसके स्टेप्स ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। 24k को ब्रेक कर दिया अकॉर्डिंग टू द मेथड मिड टर्म ब्रेक मेथड। 9k से इसकी जगह लिखा है -8k -6k। -8k और -6k इसलिए लगाया है क्योंकि मिड टर्म ब्रेक मेथड हमें अलाउ करता है कि किसी एक्सप्रेशन को अगर आपने फैक्टराइज करना है तो पहली और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बना लें। यहाँ 9k स्क्वायर और 12 इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 108 आ रहा है। तो 108 के जो मल्टीपल्स हैं वो तो ऐसे 108 के मल्टीपल्स सिलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 108 बने, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 18 बनना चाहिए। तो वो दो ओनली नंबर्स ऐसे हैं 18 और 6, इनको 108 के मल्टीपल्स में से ये दो नंबर सिलेक्ट किए हैं। 18 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है और अगर 18 और 6 को ऐड कर दिया जाए तो 24 बनता है। अब 18 और 6 दो नंबर सिलेक्ट कर लिए गए हैं। 18 के साथ भी k एज ए अननोन देना है, 6 के साथ भी k देना है और दोनों का साइन माइनस रखेंगे क्योंकि इनको ऐड करने से हमें -24k चाहिए। सो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया 12 एज इट इज। इन दोनों में से आपने कॉमन लिया है 9k तो बाकी k -2 रह जाएगा। इन दोनों में से -6 कॉमन लिया है तो बाकी k -2 रह जाएगा। माइनस के कॉमन आने से ये प्लस माइनस बन जाएगा। फिर से k -2 कॉमन ले लेंगे, जब k -2 फिर से कॉमन आएगा तो बाकी 9k -6 रह जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। तो जिन दो नंबर्स का या दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हुआ करता है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो फिर दोनों इक्वल टू 0 है या उनमें से कोई एक 0 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 0 के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट या तो k -2 0 के इक्वल जाएगा या फिर 9k -6 ये 0 होगा। इन दोनों को 0 के इक्वल लिख दिया। जहां
9 को डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 एंड 3 2 6, k की सेकंड वैल्यू 2/3 है। इस क्वेश्चन में हमें उसने k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा, लेकिन साथ में हमें हमारी हेल्प के लिए ये कंडीशन दे दी है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। जिस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट लाजमी 0 होता है। तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ये चीज अनाउंस करके इस कंडीशन के मुताबिक हमने 0 के इक्वल लिखा है, फैक्टराइजेशन की और k की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां वो कह रहे हैं कि शो दैट द इक्वेशन दिस वन हैज इक्वल रूट्स इफ दिस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। उसके कहने का मतलब ये है, हमें ये साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। अगर ये इक्वेशन ड्रा हो जाती है, अगर ये इक्वेशन ड्राइव हो जाती है रूट्स को इक्वल करने से, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ये इक्वेशन ड्रा करनी है। इसके लिए क्या होगा, हमें एक्सप्रेशन या इक्वेशन ये दी हुई है और प्रूफ हमने ये करना है और इक्वल रूट्स का सहारा लेना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिया है। तो ये इक्वेशन हमने पहले एज इट इज लिख दी है। अब प्रीवियस इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, a, b और c की वैल्यूज फौरन जल्दी निकल आई, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। a, b और c की वैल्यूज हमें आसानी से नहीं मिलेंगी, हमें इसको पहले लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे ले आएंगे, ये x स्क्वायर एज इट इज, इसका स्क्वायर खोल देंगे, पहले mx का स्क्वायर, फिर प्लस 2 into mx into c और फिर c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले फार्मूले से तो खोल दिया है और a स्क्वायर एंड में एज इट इज। अब ये x स्क्वायर एज इट इज, इसका स्क्वायर m का भी होगा और x का भी होगा, m स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2c mx हो जाएगा, ये c स्क्वायर एज इट इज और ये स्क्वायर भी एज इट इज। अब आप यहां देख सकते हैं ये जो दो टर्म है, इन दोनों में x स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों में से आपने x स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो बाकी x स्क्वायर कॉमन लेने से यहां तो 1 रह जाएगा, इसका x स्क्वायर कॉमन लेने से यहां m स्क्वायर रह जाएगा और बाकी टर्म एज इट इज छोड़ दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ a स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आना है, ताकि जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ करती है वो इक्वल टू 0 होती है। सो a स्क्वायर को स्टेप में हम राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, वो c स्क्वायर में से आके माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। इसमें x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये सारे का सारा a होगा, x का जो कोएफिशिएंट है 2cm ये b की वैल्यू है और ये जो सारी वैल्यू है कांस्टेंट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये c की वैल्यू होगी। तो यहां हमने लिखा a is equal to 1 plus m square, b is 2cm and c is c square minus a square। यहां पर भी हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। a, b और c की वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में रिप्लेस कर देना है। b की वैल्यू हमारे पास 2cm में रिप्लेस कर दी, इसका स्क्वायर ले लिया, -4 एज इट इज, a की वैल्यू 1 प्लस m स्क्वायर है रिप्लेस कर दी और फिर c की जगह c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर हो जाएगा, m का भी स्क्वायर हो जाएगा, -4 एज इट इज। अब हम पहले इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 1 में इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, c स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस a स्क्वायर आएगा, फिर m स्क्वायर को c स्क्वायर से करेंगे, m स्क्वायर c स्क्वायर, फिर m स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने इस ब्रैकेट के अंदर -4 को मल्टीप्लाई करना है, ये 4 स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर एज इट इज, -4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के मल्टीप्लाई होने से तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, 4c स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस में है और ये 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो रह जाएगा वो पहले हमने पॉजिटिव टर्म पर लिखा है, 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर
तो जिस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं उसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो हम इस बात का रेफरेंस देंगे, ये कंडीशन बताएंगे साथ कि एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने भी फाइंड आउट की है 4a² - 4c² + 4a² m²। डिस्क्रिमिनेंट की जगह उसकी वैल्यू को लिख दी है इक्वल टू 0 एज इट इज। अब ये जो नेगेटिव टर्म है -4c², 4c², इसको आप राइट साइड पे ले गए, ये जाके प्लस हो जाएगी। बाकी ये दो टर्म एज इट इज यहाँ में दिए। अब यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया, बाकी a² + a² m² = 4c² एज इट इज। इस 4 को ले जाके राइट साइड पे डिवाइड कर दी है, तो बाकी a² + a² m² = 4, 4 से जब कैंसिल हो जाएगा तो बाकी c² रह जाएगा। अब यहां से आपने a² को कॉमन लेना है, जब a² कॉमन आएगा तो यहां 1 रह जाएगा, प्लस यहां से a² कॉमन आ गया, बाकी यहां m² रह गया। तो ये वो इक्वेशन है जो हमें ड्राइव करने को कहा गया था कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो ये इक्वेशन ड्रा कीजिए c² = a² × 1 + m²। this is c² = a² × 1 + m²। Hence ये बात साबित हो गई कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो ये इक्वेशन ड्रा हो सकती है। या तो यूं कहें कि अगर इस इक्वेशन में c² की वैल्यू ये पुट कर दें तो इसके रूट्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में आपके 5 क्वेश्चन थे, 4 पार्ट्स को आपने सॉल्व करके आपको दिखाया गया है। बकिया आपको इस लेक्चर के साथ ही PDF फाइल की फॉर्म में सॉल्यूशन मिल जाएगा तमाम पार्ट्स का। आपने इनको वीडियोस को देखने के बाद आपने बकिया जो तमाम पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।